आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आ गया है और जितने सारे छात्र हैं जो अच्छे अंक से पास किए हैं, सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अपना एडमिशन अच्छे संस्थान में लें। साथ ही जो बच्चे किसी कारण से कम अंक आए हैं या किसी कारण से पिछड़ गए हैं, आज का वीडियो उनके लिए है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपका जो अंक है, आपका जो मार्क है, आपके अपेक्षा से, यानी आपको लगता है कि हम सही बना के आए हैं और अगर आपको कम अंक दिया गया है या आपको कम आंका गया है, तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करें। तो एक बार फिर से 10वीं बिहार बोर्ड के सभी छात्रों को जिन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया है, उन सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी अभिभावक का हमारे पास फ़ोन आया कि सर बहुत सारा बच्चा का इस बार कम अंक दिया गया है या आदि, तो उसके लिए बिहार बोर्ड ने 1 तारीख से, यानी आज के ही दिन से 1 अप्रैल से और 7 अप्रैल तक, अगर आप अपने मार्क से संतुष्ट नहीं है, लगता है कि आप 90 नंबर का बना के आए थे, 90 नंबर आपका सही है, और सही बोलने से पहले एक बार आप ऑब्जेक्टिव और एक बार आप जो बना के आए होंगे प्रश्न पत्र, आप उसको एक बार अवश्य देख लेंगे। क्योंकि शिक्षक जो कॉपी चेक करते हैं, आप जो लिखे होते हैं उतना आपको नंबर मिलता ही है, बल्कि उनसे अधिक भी नंबर अक्सर मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम 90 अंक का लिख के आए थे और आपको 50 अंक दिया गया है या आपको 60 अंक दिया गया है, यानी आपको 20-25 अंक ऐसा लग रहा है कि कम दिया गया है, तो जिस विषय में आपको ऐसा लगता है कम दिया गया है, तो उनके लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले तो आप चैलेंज करिए। चैलेंज का मतलब अगर आपको लग रहा है कि हमको कम दिया गया है, तो उसको आप स्क्रूटनी में डाल सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको प्रति विषय 120 रुपया शुल्क देनी होगी। आप बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ स्क्रूटनी का आपको ऑप्शन मिलेगा। जो ही उनको क्लिक करेंगे और अपना नाम और अपना रोल नंबर और रोल कोड जो ही आप डालेंगे, आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं, तो आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आपका कौन विषय में कितना मार्क आया है, ये सारा डिटेल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो आसानी से भी आप खुद से मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए किसी साइबर में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर एक विषय में है तो आपको 120 रुपया देना होगा, या 2 विषय में है तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, 3 विषय में है तो उससे गुना कर दीजिए। ये तो हुआ पहली बात कि आप स्क्रूटनी भी कर सकते हैं, उसमें आप मार्क बढ़ा सकते हैं। तो स्क्रूटनी में होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी देख लीजिए। स्क्रूटनी में अगर जैसे लॉन्ग कोई क्वेश्चन है और अगर 5 अंक का है, तो 5 अंक का होता है और आपका सारा सही है, लेकिन जो कॉपी चेक करने वाले हैं, अगर उसमें 4 अंक दे दिए हैं और आपका 5 अंक है, तो 4 अंक के बदला में आपको 5 नहीं दिया जाएगा, वो 4 ही अक्सर रहेगा। ये सब सुधार होगा। अगर हाँ, ऐसा भी है कि जैसे कि 5 अंक दिया गया है और सबको जोड़े हैं, लेकिन उसमें आपका जो 5 अंक है मिसिंग है, यानी जोड़ना भूल गया है, तो आपको ऐड करके स्क्रूटनी के बाद आपको नया अंक मार्क्सशीट दिया जाएगा। तो ये ऐसा भी होता है, ऐसा स्क्रूटनी में आपको यही बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो 5 अंक का क्वेश्चन है, अगर आप एग्जामिनर उसको, जो शिक्षक उसको कॉपी चेक किए हैं, 2 नंबर दे दिए हैं, तो उसको काट के फिर 5 अंक किया जाएगा, ये बात स्क्रूटनी में संभवतः नहीं होती है। तो ये पहला बात हो गया कि स्क्रूटनी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बेटरमेंट का भी परीक्षा होता है। अगर आप उसमें अच्छा करना चाहते हैं या आप पास भी हैं लेकिन आप अपने अंक से संतुष्ट नहीं है, तो भी आप उस विषय का फॉर्म अलग से बेटरमेंट का भी एग्जाम होता है, उसको बेस्ट करने के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। जिस विषय को आपको लग रहा है कम है, तो बेटरमेंट में उसका भी फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं। या तीसरा, इसका जो सबसे अच्छा तरीका एक और है, अगर आपको लग रहा है कि हमको 2nd डिवीजन आ गया है या 3rd डिवीजन आ गया है और अगर आप 1st डिवीजन होना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे सुंदर बात यह है कि अभी आप 1 महीना तैयारी करिए और फॉर्म को फिर से भर सकते हैं। आप सारा विषय, 5 का 5 विषय और इंग्लिश लेके 6 विषय, तो फॉर्म आप फिर से भर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और उसका परीक्षा अप्रैल के लास्ट वीक में या मई में परीक्षा होगी। तो आपके पास 3 तरीका है, आपके पास 3 वे है जो आपका अंक अगर आपके अपेक्षा से कम है या अभी तक आप तैयारी नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर आपके मित्र से या किसी अन्य से लगता है कि आपका अंक कम है और अगर आप 1st 2nd हो गए हैं या 3rd हो गए हैं, तो आपको लगता है कि हमको 1st होना है या अच्छा अंक लाना है, तो आप ये सब 3 प्रक्रिया में से कोई और प्रक्रिया अपना सकते हैं। लेकिन अधिक अंक चाहिए तो तीसरा नंबर का जो प्रक्रिया कहा गया है,
ये आपके लिए बहुत सुंदर और है। और सभी को हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इंटर में अच्छे अंक से प्राप्त किए हैं, अच्छे अंक आपको आए हैं, तो आप किसी अच्छे संस्थान में नामांकन करा सकते हैं। अच्छे संस्थान कहने का मतलब वैसे संस्थान तो सब अच्छा होता है, ये डिपेंड करता है जो बच्चा कैसे पढ़ते हैं, शिक्षक कैसे होते हैं। लेकिन आप इंटर के लिए बिहार में केवल विद्यालय में ही इंटर होती है, अब कॉलेज में एडमिशन होना बंद हो गया है। तो आप इंटर में नामांकन के लिए आप चाहे तो आप BHU के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी सेंट्रल विश्वविद्यालय में भी इंटर की नामांकन होती है। वहाँ से भी अगर आप चाहें, अगर आपका अच्छा अंक है और अगर आपको अच्छा जगह से इंटर करना है यानी +2 करना है, तो वहाँ से भी आप नामांकन ले सकते हैं। तो वहाँ सेंट्रल विश्वविद्यालय BHU है और भी है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल से ही कर सकते हैं, लेकिन इंटर अच्छे संस्थान से करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस बार कम अंक आ गया है, तो आप इंटर की तैयारी, इंटर में नाम लिखाइए और वहाँ किसी अच्छे संस्थान में जो गलती पीछे हो गई है उसको दोहराना नहीं है। जो गलती पीछे हो गई है उसको दोहराना नहीं है। अपना रेस किसी और से लगाना नहीं है। जो गलती पीछे हो गई है उसको दोहराना नहीं है। अपना रेस किसी और से लगाना नहीं है। जीवन यूं ही चलती जाएगी, जीवन यूं ही चलती जाएगी, शोर पे शोर मचाना नहीं है। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।